रूस और यूक्रेन की जंग का आज 13वां दिन है और लगातार 12 दिन बीतने के बाद भी रूसी सेना कीव में दाखिल नहीं हो पाई है। लेकिन अब रूस ने रणनीति बनाते हुए कीव को घेरने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। जेलेंस्की को बचाने के लिए अमेरिका के गुट ने भी प्लान बी तैयार किया है। अगर जेलेंस्की पर कीव में हमला होता है तो किस तरीके से उन्हें बचाया जा सकता है, और इसके बाद अगर ऐसी संभावनाएं कीव पर कब्जे की बनी तो जेलेंस्की कहां पर रहेंगे, यानी कि जेलेंस्की कहां जाएंगे। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिरकार कीव के बाद जेलेंस्की का दूसरा ठिकाना क्या होगा। जेलेंस्की बोले, मैं कीव में ही हूं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पोलैंड में भागने की अफवाहों को खारिज करते हुए राष्ट्रपति भवन में टहलते हुए नजर आए हैं। जेलेंस्की ने एक वीडियो पोस्ट करके कहा कि मैं राजधानी कीव में ही हूं और किसी से डरता नहीं हूं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह किसी बंकर में नहीं छिपे हैं। अब तक वह कीव में मौजूद रहेंगे जब तक देशभक्ति से भरे इस युद्ध को जीतने के लिए जरूरी होगा। माना जा रहा है कि जेलेंस्की ने राष्ट्रपति भवन से अपना वीडियो जारी करके रूस और अपनी जनता को संदेश दिया है। उधर यूक्रेन को समर्थन दे रहे अमेरिकी नेतृत्व वाले देशों ने जेलेंस्की की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा साझा प्लान तैयार किया है। इसे कीव पर ही रूसी कब्जे की आशंका के चलते तैयार किया गया। यदि यूक्रेन में रूस समर्थित कठपुतली सरकार को बैठा दिया जाता है तो जेलेंस्की की निर्वासित सरकार को यूक्रेन के पश्चिम में कार्पेथिया के पहाड़ों में तैयार राष्ट्रपति पैलेस से चलाया जाएगा। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई लगातार जारी रहेगी। प्लान की चर्चा में शामिल एक अफसर का कहना है कि रणनीति ये भी बनाई गई कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों की ओर से हथियारों की सप्लाई लगातार जारी रखी जाएगी। साथ ही रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को भी हटाया नहीं जाएगा। अमेरिका यूक्रेनी सेना के लड़ाकों को अन्य देशों के समान आर्थिक और सैन्य मदद देता रहेगा। जेलेंस्की ने सुरक्षा की पूछताछ की। जनवरी में अमेरिका की यात्रा पर गए जेलेंस्की ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में पूछताछ की थी। इस पर अमेरिका का कहना था कि जेलेंस्की की यूक्रेन में मौजूदगी वहां के लोगों के हौसले को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके बाद ही जेलेंस्की ने देश नहीं छोड़ने का बयान दिया था। जेलेंस्की की पत्नी ओलेना भी यूक्रेनी जनता के नाम वीडियो संदेश जारी करती रहती हैं, लेकिन ओलेना के यूक्रेन में होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के बाद नंबर 2 कौन? यूक्रेनी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जेलेंस्की के बाद दूसरे नंबर पर संसद के स्पीकर होते हैं। अभी स्पीकर रुस्लान स्टीफानचुक हैं। हमले के डर से यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने उन्हें और जेलेंस्की को अलग सेफ हाउस में रखा है। हाल ही में यूक्रेन में यूरोपीय संघ यानी कि EU की सदस्य की मांग की थी। उस वक्त रुस्लान जेलेंस्की के साथ दिखे थे। प्रतिरोध का वैकल्पिक यूक्रेनी चेहरा होना चाहिए। यूक्रेन की शोधकर्ता कारिस्ताना होलिंस्की का कहना है कि युद्ध के समय प्रतिरोध का वैकल्पिक चेहरा होना बेहद जरूरी होता है। अभी पूरी दुनिया जेलेंस्की को ही यूक्रेन के विरोध के रूप में जानती है। होलिंस्की ने कहा कि हो सकता है कि अभी जेलेंस्की कीव के बाहर किसी ठिकाने पर हों। जेलेंस्की को मारने के लिए हुए 3 प्रयास। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को मारने के लिए रूसियों ने 3 प्रयास किए। इनमें से रूसी खुफिया एजेंसी FSB सहित वैगनर ग्रुप और चेचन किलर्स शामिल थे। यूक्रेनी खुफिया पुलिस के अनुसार रूसी डबल एजेंट्स ने ही उन्हें ये जानकारी दी थी। बेलारूस के उपरक्षा मंत्री का भी इस्तीफा। शुरुआत में रूस के हमले का समर्थन करने वाले उपरक्षा मंत्री विक्टोर गुलेविच ने कहा, युद्ध गलत है, प्रतिबंधों की सूची में उनका नाम है। मैक्रो का पुतिन को कॉल, युद्ध रोकें। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों पर हमले तत्काल रोकें। नो फ्लाई जोन घोषित करे नाटो। जेलेंस्की ने रविवार को दोहराया कि नाटो यूक्रेनी वायु क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित करे, तो वहीं विंसेटिया का एयरपोर्ट भी हमले में तबाह होने की खबरें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। स्थितियां रूस की भी ठीक नहीं है। वहां पर भी यूक्रेन को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 49 शहरों से 3000 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कयास ये भी लग रहे हैं कि रूस में भी मार्शल लॉ लग सकता है, यानी कि सीधे तौर पर अधिकार रूस में भी सेना के पास आ सकते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।